हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में जो 2021 में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे, तो वही हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो इससे पहले 2020 वाले पेपर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स मिल जाएंगे, तो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। देखिए, किसी भी एक यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन, अब ऐसा तो है नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अब 2023-24 में या आगे जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट पेपर है आपका अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो आपका पैटर्न है ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ था 2020 से अगर कंपैरिजन करें तो 2020 में आपका क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको 10 क्वेश्चंस करने होते थे, लेकिन 2021 में क्या हुआ, आपको सिर्फ यहाँ पर 5 ही क्वेश्चंस करने हैं। और जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ पर 10 मार्क्स का था, और यहाँ पर जो था वो आपका 4 मार्क्स का था। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पर चेंज हुए। 2021-20 वाले पेपर में हमने देखा था कि यहाँ पर 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते थे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता था। लेकिन यहाँ पर जो 2021 का पैटर्न आया उसमें क्या चेंज हुआ, उसमें आपको ओनली 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक जो होगा वो 25 मार्क्स का रखा गया था। इस तरह से टोटल जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो था। यहाँ पर जो आपकी समय अवधि है वो भी आपकी सिर्फ 1.5 घंटे थी, और जो क्वेश्चन की लेंथ है आंसर की वो भी यहाँ पर कम कर दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 150 शब्दों में, और जो लॉन्ग है उसका 350 शब्दों में देना था। जबकि 2021 में हमने देखा था जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसका आंसर आपको 200 शब्दों में, और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था उसका 500 शब्दों में देना था। ठीक है, तो ये पैटर्न कुछ चेंज हुआ था। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आए थे और कितने क्वेश्चन करने थे। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 12 क्वेश्चन है टोटल, और इन 12 में से सिर्फ आपको 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्वेश्चन कौन किस टाइप के थे। तो शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रासंगिकता है। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। दूसरा प्रश्न है वृद्धि एवं विकास में अंतर कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक विकास की विशेषताएं लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। गेने के अधिगम प्रकारों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द गेनेज टाइप ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम हस्तांतरण के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए, राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। गेस्टाल्ट के अधिगम सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, इल्यूसिडेट द गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7, विशिष्ट बालकों को प्रेरित करने हेतु तकनीकी की विवेचना कीजिए, डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता विकास हेतु उपायों के बारे में लिखिए, राइट द वेज टू ट्रांसफर क्रिएटिविटी टू फास्टर क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो डिस्क्राइब द गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन पर चर्चा कीजिए, डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। नंबर 11, रक्षा युक्ति का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत क्या है, तो व्हाट इज द ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये टोटल 12 क्वेश्चंस थे, इनमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चंस ही यहाँ पर करने थे। देखिए मैं आपको सारा ये थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ जिससे कि आप एक बार में देख सकें। ये देखिए 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इन्हें राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे, और एक जो प्रश्न है वो आपका 25 नंबर का यहाँ पर था। तो पहला है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसका कार्य क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस इट्स स्कोप।
दूसरा प्रश्न है अधिगम क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज लर्निंग? डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। नंबर 3, सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता की प्रक्रिया लिखिए। डिफाइन क्रिएटिविटी, व्हाट इज इट्स प्रोसेस। नंबर 4, बुद्धि की भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा से आप क्या समझते हैं? विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन एंड वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। डिस्कस। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज पर्सनैलिटी? डिस्कस इट्स इंडियन कंसेप्ट। नंबर 6, मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या महत्व है? इल्यूसिडेट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन फॉर स्टूडेंट। तो ये आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन थे। इन 6 में से आपको कोई भी 2 प्रश्नों के यहाँ पर आंसर देने थे। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका जो 2021 का पेपर था और पैटर्न था वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको आने वाले जितने भी ईयर्स हैं इनमें आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे उनमें ये हेल्प करेंगे। और अगर आपकी हेल्प हो रही है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।